बलवान होता है उतना उसका इष्ट मजबूत रहता है। इष्ट मजबूत रहेगा तो अनिष्ट को वो दबाकर सुखी रहेगा। अगर इष्ट कमजोर हुआ तो उसका अनिष्ट बढ़ जाएगा, अनिष्ट उसके इष्ट को दबाकर उसको दुखी कर देगा। योग वशिष्ठ महारामायण में भगवान राम के गुरु कहते हैं, ये राम जी जीव के दोनों पक्ष में दो मल हैं, एक इष्ट है दूसरा अनिष्ट है। अगर इष्ट मजबूत है तो अनिष्ट दबा रहता है, अगर इष्ट कमजोर हो जाता है, पुण्य कर्म सत्कर्म और संभालने वाला समर्थ का हाथ कम हो जाता है तो अनिष्ट जोर कर लेता है और अनिष्ट उससे दबा देता है। तो इंद्र का जब इष्ट मजबूत था तो यशस्वी हो रहा था, इष्ट उसका जरा रूठ गया, अनिष्ट जोर पकड़ लिया, इंद्र दब गया। फिर इंद्र ने भगवान नारायण की सलाह मानकर विश्वरूपा की शरण ली और इष्ट मजबूत किया, फिर इंद्र की विजय हुई। शिवाजी महाराज सो रहे थे, मुगलों ने ऐसा कुछ टूणा फूणा का सहारा लेकर किसी व्यक्ति को तैयार किया और वो अपनी उस विद्या से, व्यक्ति तो हिंदू था लड़का तो, लेकिन तैयार किया था शत्रुओं ने उसको। शिवाजी सो रहे थे और वो शयन खंड तक पहुंच गया और उसने मयान में से तलवार निकाल के शिवाजी का गर्दन धड़ से अलग करने का बस जो षड्यंत्र था उसके मन में करने को जा रहा था। एकाएक किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। वो बोलता है मैं यहां तक आया, मैं अपनी उस विद्या से। सिपाहियों को भी नींद आ गई, ये हो गया। तुम कौन हो? बोले तुम्हारे इष्ट ने, तुम्हारे मंत्र जंत्र ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया, तो शिवाजी का इष्ट गुरु कृपा भी उसकी रक्षा करने को यहाँ मौजूद है। तुलसीदास ने कहा रामायण में, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंची शंकर सम होई। तो जो लोग बड़े व्यापारी हैं, राजनेताओं के साथ उठे बैठे हैं, ऐसे लोगों को सदगुरु मिलता है तो वो सदगुरु के साथ भी राजनेता जैसा व्यवहार करेंगे तो ठन ठन पाल हो जाएंगे, लेकिन सतगुरु के आगे सत शिष्य होकर व्यवहार करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। अब मर्जी उनकी है, अच्छा डिसू नहीं है, टालम टोल नहीं, गुरु आज्ञा। तो उत्तम शिष्य होता है हनुमान जैसा, गुरु के संकेत को अथवा तो गुरु की सेवा को खोज लेता है। मध्यम शिष्य होता है कि संकेत अथवा आज्ञा पाकर सेवा में जुड़ जाता है, और अधम शिष्य होता है कि कहने पर सेवा करता है और टालता है, और अधमा अधम होता है उसके भाग्य में तो गुरु की सेवा कहाँ और मुक्ति कहाँ, वो तो संसार में जन्मता मरता रहता है। हरि ओम। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। जिस नैन पुतरियों से जगत ये दिखता था और आकर्षित करता था, जन्म मरण के चक्कर में लाता था, गुरु की कृपा हुई, मेरी अंदर की जो आंख है वो खुल गई। अब तो मुझे ये जगत अपने विकारों में नहीं बांध सकता है। जगत को देखते देखते, खुली आंख जगत देखते देखते, जगत की गहराई में जो सत्यचित आनंद स्वरूप चिदाकाश रूप ब्रह्म है वो मुझे दिख रहा है। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। गुरु की कृपा से वो दृष्टि मिल जाती है, सब दुख नाशिनी दृष्टि मिल जाती है। ये तो क्या, मौत के समय भी आपका बाल बांका नहीं होता, ऐसे शहंशाह होकर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान नारायण को सुख शांति और ज्ञान होता है वही सतगुरु की कृपा से इस साधक को सिद्ध अवस्था में हो जाता है। जो भगवान शिव जी की समझ है वही साधक की सिद्ध अवस्था में समझ आती है। जो भगवान ब्रह्मा जी को आत्म साक्षात्कार है वही मनुष्य शरीर में सद्गुरु की कृपा से हो सकता है। जो भगवान शिव को साक्षात्कार है, जो भगवान नारायण को आत्म साक्षात्कार है, जो ऊंचे ऊंचे महर्षि वशिष्ठ आदि को है, वो हो सकता है। वशिष्ठ के जमाने का शरीर अभी आपके पास नहीं है। राम के काल का शरीर और व्यवस्था और राज्य सुख नहीं है।
लेकिन राम के समय जो परमात्मा था वही परमात्मा अभी है, और राम के हृदय में वशिष्ठ ने जैसे ब्रह्म ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा सुख प्रकट किया, वही परमात्मा सुख लीलाशाह बापू ने अपने प्यारे भक्त के ऊपर बरसा दिया। तो वस्तुओं पर युग का प्रभाव पड़ता है, शरीर पर प्रभाव पड़ता है, मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, लेकिन सत्य पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य अकाल पुरुष है, और वो अकाल पुरुष का साक्षात्कार कराने वाले सद्गुरु की तो जितनी भूरी भूरी प्रशंसा करो उतनी कम है। और सद्गुरु की सेवा, वास्तव में सद्गुरु की सेवा नहीं, शिष्य अपनी सेवा करता है अनंत गुनी। जैसे खेत में कोई दाना देता है तो क्या खेत को क्या देता है, अपने घर ही किसान लाने की व्यवस्था करता है। ऐसे सद्गुरु की जो भी सेवा है, घूम फिर के हमारे कुल की, हमारे खानदान की सेवा हो जाती। किसी ने कोई साधुओं की सेवा की, साधु थे, सदगुरु तो नहीं, साधु थे, सेवा करके वो सेठ पूछता है, वो सेठ इधर बैठा है, सेठ पूछता क्यों महाराज, आनंद है ना, खुश हो ना? उन महाराजों ने कहा क्या आनंद क्या खुश, जो भाई करते हो तुम अपने लिए करते हो, हमको क्या। जयराम जी की पंजेला तो करी। रामतीर्थ बोलते थे ये शुक्र कर कि वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते हैं। कोई साधु संत तेरे दर पर खा लेता है तो तू शुक्र कर, वो तेरे दर पे अपना भाग्य खा रहे हैं, तेरा यश और पुण्य बढ़ रहा है। तो ऐसे ही सतगुरु की जो सेवा करते हैं वास्तव में अपनी ही सेवा करते हैं, सतगुरु का दैवी कार्य करते हैं वो वास्तव में अपना ही दैवी कार्य करते हैं। तो उत्तम शिष्य जब नाम दान लेता है तो उसकी श्रद्धा का सद्गुण ये पहली शर्त है। श्रद्धा जितनी पक्की होगी उतना ही गुरु के साधन में वो डटा रहेगा और उतना ही उसके जीवन में संयम बढ़ेगा। और जितना श्रद्धा होगी उतना तत्परता होगी, जितना तत्परता होगी उतना संयम होगा, जितना संयम होगा वो उतना ही महान बनता जाएगा। और श्रद्धा होगी ठन ठन पाल तो साधना करेगा ठन ठन पाल, संयम रहेगा ठन ठन पाल, हो जाएंगे बुरे हाल। हमने गुरु तो किया है लेकिन यार अभी दुखी रहता हूं, तो तुमने गुरु सदगुरु नहीं किया है, तुमने केवल सिंबल लगा लिया, लर्निंग लाइसेंस लिया, अभी पक्का लाइसेंस नहीं मिला है बेटा। सदगुरु शिष्य का पहला लक्षण है कि सदगुरु में अटूट श्रद्धा हो। अरे जैसे सप्तऋषियों ने आकर पार्वती की श्रद्धा हिलाने की कोशिश की, पार्वती नहीं हिली, ऐसे ब्रह्मा आकर भी श्रद्धा हिलाए, विष्णु आकर भी श्रद्धा हिलाए, फिर भी श्रद्धा नहीं हिली, शिव जी आकर श्रद्धा हिलाए, फिर भी श्रद्धा नहीं हिली। ऐसा सांदीपक हो गया। वेद धर्म गुरु के एक शिष्य थे सांदीपक। गुरु की उस पर कृपा देखकर दूसरे शिष्यों को जरा खटकता था। गुरु ने लीला किया, गुरु ने कहा मेरा प्रारब्ध यश में से अपयश का होगा, इसीलिए तुम लोग खिसक जाओ, नाहक तुम्हारा भी फिर अपयश हो। तो जो ऐसे ही थे दिखावटी भगत, उन्होंने कहा गुरु ठीक कहते, खिसक गए। दूसरे जो मध्यम भक्त थे उन्होंने कहा अपयश होगा तो क्या है, अपयश करने वालों को पाप लगेगा, हम अपने गुरु को क्यों छोड़ें। दुनिया चाहे कुछ भी बके, लेकिन हमको तो आपसे ज्ञान मिला है, आपसे शांति मिली है, हम तो आपके ऋणी रहेंगे गुरुजी, प्राण चले जाए लेकिन हम आपकी शरण नहीं छोड़ेंगे। गुरु ने कहा तुम नहीं शरण छोड़ते तो मैं आश्रम छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि मेरी अपयश भी होगी और बीमारी भी आएगी, और मेरे को कोढ़ की बीमारी होगी और आंखें भी चली जाएगी, अंधा हो जाऊंगा, और फिर मैं अंधा रहूं और आपको देखूं ऐसा अंधा अंधा, आपको दुख होगा। मैं आश्रम छोड़ के गंगा किनारे जाऊंगा, वहीं रहूंगा, भजन करूंगा। तो इतने में तो गुरु ने अपना जो कुछ योग शक्ति से करना है, कोढ़ की बीमारी निकली, पीप बहने लगा, आंखें भी खराब होने लगी, दिखना भी कम हो गया। शिष्यों ने देखा अच्छा तो गुरुजी अब गंगा किनारे जाएंगे तो ठीक रहेगा। सांदीपन ने कहा गुरुजी कुछ भी हो मेरे को तो साथ ले चलो। अरे बेटा कोढ़ होगा, बदबू निकलेगी शरीर से, मेरा प्रारब्ध है, भोगने दे, तू क्यों बीच में अपने सिर पर कचरा लेता है।
बोले गुरु जी का ब्रह्म ज्ञान का सुख हम भोग सकते, तो गुरु जी के दुख में हम थोड़ा दुख में भोग लें तो गुरु जी हमारा सौभाग्य है, हमारे सौभाग्य में हमको आप मदद कीजिए। ऐसा डट के उसने प्रार्थना की कि गुरु जो बात करे वो विनंती करके उस बात से